बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। एक सत्संगी ने अपने भाई की शिकायत की कि वह जबरदस्त है, मेरा हिस्सा नहीं देता, मुझे बहुत सताता है, मैं उसे धाड़ी यानी डाके वालों से मरवा दूंगा। श्री महाराज जी ने फरमाया कि ऐसा कदापि ना करना। भाई आखिर भाई है, जान से भी मारेगा तो छाया में पटकेगा। गैर का भरोसा और विश्वास करना उचित नहीं, इसमें बड़ा कलंक लगता है। जब आखिरी दफा मेघनाथ यज्ञ करने लगा तो विभीषण जी बंदरों की सेना और लक्ष्मण जी को साथ लेकर उसका यज्ञ विध्वंस करने गए। तब मेघनाथ ने उनको बहुत धिक्कार दी कि तू सगे भाई को छोड़कर बेरी का सेवक बना है। यह काम साधु लोगों ने में निंदनीय और सोचनीय है। कहाँ तो बंधु बांधवों का वास और कहाँ शत्रु का साथ सहवास। तेरी बुद्धि कार्य अकार्य का विचार करने में असमर्थ है, इसलिए इन दो बड़ी बातों का अंतर नहीं समझ सकता। स्वजन गुण रहित और शत्रु गुणवान होने पर भी स्वजन का आश्रय लेना ठीक है। गुणाधान्य व पर्जन्य स्वजनो गुणापि वा गुणया स्वजनः श्रेयन या परः पर एवं चाह। उन ढाड़ियों का भरोसा मत करना। आपके भाई को मारकर फिर आप पर भी हाथ साफ कर सकते हैं। जो पराया धन पराई स्त्री हरता है और जिसके लिए उसके बंधु बांधव शंका करते हैं, उसका उन्हें 3 में से 1 दोष का यक्ष हो जाता है। जो अपने दोष से आप ही मरे, उसको मारने या दूसरों के कत्ल कराने की क्या आवश्यकता है। विचार करो, विभीषण ने रावण से अपमानित होकर या राज के लोभ से श्री रामचंद्र जी से मिलकर और लंका का सब भेद बतलाकर रावण को मरवा दिया। लेकिन रावण को मरा हुआ देखकर बंधु स्नेह से विभीषण उस समय बहुत रोया और पछताया, मगर फिर पछताए क्या होत। इसलिए आप ऐसा खोटा काम कभी मत करना। ऐसा कर्म तो ऐसा विचार करना भी सत्संगी के लिए अयोग्य है। सुनो, धन संपत्ति ऐसी वस्तु है कि श्री रामचंद्र जी को भरत जी पर संदेह हो गया था, इसलिए अयोध्या में प्रवेश करने से पहले हनुमान जी को अयोध्या भेजा था और आकार से, चेष्टा से, दृष्टि से और वचन से भरत जी के भाव की परीक्षा कर लाओ। आपके भाई साहब धन दौलत को देखकर भटक गए तो आश्चर्य की बात है। आगे एक मनुष्य ने अर्ज किया कि यूरोप और अमेरिका वाले नाना प्रकार के को इजाइंदे और आविष्कार कर रहे हैं, फिर भी उनकी तृप्ति नहीं होती। श्री महाराज जी ने फरमाया कि सतवंती स्त्री को जैसे भी पति प्राप्त हो जावे, उसको पाकर तृप्ति रहती है। दूसरे पुरुष की कभी स्वप्न में भी इच्छा नहीं करती और कुचलन स्त्री नित्य छेल छबीले जवानों से मिलकर भी संतुष्ट नहीं होती। उसको हर प्रकार नए मनुष्य पुरुषों से मिलने की इच्छा बनी रहती है। यही हाल आविष्कारियों का है। मन का स्वभाव चंचल होने से मनवांछित फल प्राप्त होने पर भी वह संतुष्ट नहीं होता और भटकता रहता है। इसमें स्पष्ट होता है कि सच्चा पदार्थ उसको प्राप्त नहीं हुआ। जिस पुरुष को आनंद और भोग के नए नए अनेक पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, फिर भी उसकी तृष्णा बढ़ती ही जाती है और वह मनुष्य उसके पीछे इस धन में लगा रहता है कि इससे बढ़कर कोई और पदार्थ इजाद करूं। धन प्राप्ति
और मान बढ़ाई की इच्छा उसे चैन नहीं लेने देती। उनका जीवन इसी प्रकार भटकते भटकते बीत जाता है। धन दौलत, स्त्री, पुत्र, मान बढ़ाई आदि पदार्थों को पाकर तृप्ति नहीं होने से समझ आता है कि इन अनंत वस्तुओं और पदार्थों की इजाद आत्मिक भूख को मिटा नहीं सकती। सत उसी का नाम है कि जिसको पाकर और किसी पदार्थ को पाने की इच्छा ना रहे और ना उपजे। हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों का आदर्श और वेदांत की शिक्षा मुक्ति प्राप्ति है, जिसकी प्राप्ति का मार्ग साधन चतुष्टय है। पहली सीढ़ी या साधन सत्य और असत्य का निर्णय यानी विवेक है। जब असत्य पदार्थ का पता लग जा गया तो उसका त्यागना आवश्यक है, उसको वैराग्य कहते हैं। और सत्य और ग्रहण करने के लिए षट संपत्ति होनी चाहिए। मन का निरोग, जिसको शम कहते हैं, इंद्रियों का दमन, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, सुख दुख आदि का सहन तितिक्षा है। श्रद्धा, शास्त्र और गुरु के वचनों पर श्रद्धा की जाए, ठीक ठीक है। अगर श्रद्धा ना होगी तो इन पर एक चित्त और दृढ़ भाव कैसे अमल कैसे होगा। चित्त डावाडोल रहने से यत्न ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। उपरति संसार के पदार्थों और विषय भोगों से दिल भर जाना, जैसे रोज रोज मीठा ही मीठा खाने से मुंह फिर जाता है। चित्त का एकाग्र हो जाना और संशय, शंका और तर्क ना उठना, इसको समाधान कहते हैं। उसके पश्चात मुमिक्षा है, जिसके कारण उस सत्य वस्तु आत्मा का अनुभव करने बढ़ाई, अहंकार आदि की तरफ नहीं जाता। साधारण उपदेशक तो ये कह ही रहे हैं कि आविष्कार ठीक रास्ता नहीं है। साधु महात्मा गीता के असूल पर हैं कि किसी को कर्म से मत हटाओ, वह कर्म ही उसका प्रत्याख्यान करेगा। उस कर्म को करते करते जब थक जाएगा और उसमें शांति ना प्राप्त होगी, तब वह स्वयं ठीक रास्ते पर आ जाएगा। चोर और चोरी का दंड और फिजूल खर्ची यानी का फल और शराबी और शराब का परिणाम ही बदल देता है। यह रास्ता ठीक नहीं है। जिस तरह से कोई भूलकर या हट से गलत रास्ते पर चलता है तो रास्ते के कांटे ही उसको बतला देते हैं कि उसको छोड़कर दूसरे रास्ते पर चल, तब यह सीधे रास्ते की ओर मुड़ता है। उस समय उपदेश का मौका होता है और थोड़ा सा उपदेश भी बहुत काम कर जाता है। आगे एक मनुष्य ने अर्ज किया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ऊंच नीच सब बराबर हैं। यह जो हवा आजकल चल रही है, इसका क्या परिणाम होगा? यह वास्तव में सब एक हो जाएगा। श्री महाराज जी ने फरमाया, यह तो मानी हुई बात है कि हर बात और हर मामले में सब बराबर नहीं हो सकते। रंग रूप शक्ल, बल शक्ति, विद्या बुद्धि, समझ बूझ, धन दानी, इनमें तो प्रत्यक्ष अंतर दिख पड़ता है। इनमें समानता हो जाना असंभव नहीं प्रतीत होता। सभ्यता कहिए या नियम कहिए, ये कई प्रकार के होते हैं। पहला मनुष्यकृत समाजकृत, दूसरा समाजकृत, तीसरा राजकृत, चौथा ऋषिकृत, पांचवा देवकृत, छठा ईश्वरकृत और सातवां आत्म संबंधी। इसमें से मनुष्यकृत तो बहुत ही जल्दी बदलते रहते हैं। समाजकृत में परिवर्तन होता रहता है। राज्य में परिवर्तन होने से राज्यकृत नियम भी बदल जाते हैं। हालांकि कानून में सबका अधिकार समान हो सकता है। विशेष अधिकार जब किसी मनुष्य या समाज को दिया जाता है तो दूसरी ओर ईर्ष्या पैदा होती है। ऋषिकृत भी देश पात्र के लिहाज से बदले जाते रहते हैं। मसलन हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों ने जो नियम हिंदुस्तान पर लागू किए, वे यूरोप और अमेरिका में रहने वालों पर नहीं हो सकते, बल्कि सारे हिंदुस्तान पर भी उनका लागू होना कठिन है। जो नियम, आचार विचार हिमालय पर्वत पर रहने वालों
के लिए बने हैं वे कन्याकुमारी वालों के लिए नहीं है। सरहदी इलाके के कोहाटियों और पेशवारियों के लिए जो नियम स्थापित किए हैं वह बंगालियों और असमियों के लिए नहीं है। इस प्रकार देवकृत नियम भी काल के अधीन बदल जाते हैं। कहीं सर्दी कहीं गर्मी, तत्व के लिहाज से इनमें से परिवर्तन होता रहता है। ईश्वरीय नियमों में भी परिवर्तन होता रहता है। ईश्वरीय नियमों में भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, नक्षत्रों का बनना बिगड़ना सिर्फ आत्म तत्व ऐसा है कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, ना कभी हुआ और ना अब हो रहा है, ना वे भविष्य में हो सकता है। ये सदा एक रस स्थित है। इसलिए ईश्वर प्रार्थना और भजन आदि में ऊंच नीच, रंग रूप, जात पात आदि का कोई विचार नहीं है। जात पात पूछे ना ही कोई, हर को भजे तो हर का होई। जो हर का हो गया वह सब का हो गया। ईश्वर कृत वस्तु आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में भी सबका अधिकार है। आकाश सबको स्थान देता है, वायु में सब श्वास लेते हैं, सूर्य सबके लिए समान है, तालाब नदी सब जल प्राप्त कर सकते हैं, पृथ्वी में सबको वास और अग्नि करने का अधिकार है। इससे ऊपर आत्मविचार से तो सब उसी आत्मा का अंश है और वहीं के सब में बाहर भीतर समाया हुआ है। आगे एक मनुष्य ने अर्ज किया कि अगर जांच की जाए तो हाल में 20 मजहबी संशोधन निकल पड़ेंगे और कहता है कि मूर्ति पूजन उल्टा रास्ता है, कोई कहता है कि तांत्रिक मत खराब है, कोई कहता है भक्ति ढोंग है, कोई कहता है खुदा बहम और दुमान है, कोई कहता है परमेश्वर है ही नहीं, मन घड़ंत बात है। ऐसे मनुष्य को सुधारक कहा जाए या बिगाड़क, जो एक बात और मसला भी नहीं जानता, वह दूसरों के विपरीत दिल खोलकर जहर उगलता है। जिज्ञासु बड़ी उलझन में पड़ जाता है कि क्या करे और क्या ना करे। आपकी इस विषय पर क्या राय है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि मामूली विद्या के तरीके का मिसाल के तौर पर ले लीजिए कि प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी और कॉलेज की शिक्षा के लिए अलग अलग विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय हैं। इनके अतिरिक्त किसी विशेष विद्या या उद्योग को प्राप्त करने के लिए तो डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, वकालत, युद्ध शिक्षा, विदेश भाषा आदि के लिए अलग सभा और कॉलेज का और विश्वविद्यालय हैं। हर श्रेणी की शिक्षा के लिए गुरु, शिक्षक, प्रोफेसर अलग अलग हैं और उनके काम का विभाग भी उसी शिक्षा के अनुसार है। अगर कोई प्राइमरी क्लास का मास्टर ये कहे कि शिक्षा तो बस प्राइमरी ही ठीक है, एमए, बीएससी, वकालत, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी बिल्कुल ढकोसला है, इनको प्राप्त करना और काम में लाना अपनी बुद्धि खराब करना है, ऐसे स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और दिमाग भटक जाता है। या एमए के प्रोफेसर आदि कहें कि बस शिक्षा तो एमए, एमएमएससी यानी कॉलेज की ही ठीक है, या प्राइमरी शिक्षा तो नीच काम है और नीचे दर्जे वाले को इसको प्राप्त करते हैं, तो विचारवान उनको क्या कहेगा? क्या एमए और एमएससी पढ़ने के लिए प्राइमरी शिक्षा की आवश्यकता नहीं? क्या इसके प्राप्त के लिए बगैर एमए कोई भी पास कर सकता है? क्या हर एक साइंस विद्यार्थी का ये उपदेश नहीं होना चाहिए कि मैं एमए जरूर करूं, अवस्था और आवश्यकता के अनुसार इंजीनियरिंग आदि जरूर पास करूंगा? जो आज विद्यार्थी हैं वे ही भविष्य में प्रोफेसर या प्रिंसिपल बनेंगे। क्या उसके साथ उनके मुंह से ये कहना शोभा देगा कि प्राइमरी की शिक्षा या किंडरगार्टन का खेलकूद द्वारा शिक्षा देना जहालत और मूढ़ विश्वास है? सच्ची शिक्षा तो एमए या एमएमसी की है। बस उसी को आरंभ में प्राप्त करने का यत्न करें, ना करें और इसी की पुस्तकें मोल लेकर पढ़ें। जब बालक 7 वर्ष का हो तब ही से उसको आगरा कॉलेज
या लखनऊ के मेडिकल कॉलेज या रुड़की के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया जाए, या बैरिस्ट्री पास कराने के लिए विलायत भेज दिया जाए। यदि ऐसा ही किया जाए तो क्या वे विद्यार्थी विद्या उपार्जन कर सकेगा? क्या प्रथम श्रेणी की विद्या प्राप्त किए बगैर वे बचपन से ही एमए की किताबें साथ लिए रहने या एमए क्लास के लेक्चर सुनने से वह एमए पास कर सकेगा? बड़े से बड़े महात्मा, गुरु और मजहबी प्रचारक एक एक बात को लेकर ऐसे अड़ रहे हैं कि किसी दूसरे की बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई उसमें वार्तालाप करे या उनका भ्रम दूर करना चाहे तो जो गति बंदर को उपदेश देने से बेया की हुई उसी गति को प्राप्त हो। कुछ गुरुजन अब हैं और कुछ गुजर चुके हैं। उनके विचार उनके ग्रंथों से स्पष्ट होता है। इसलिए हमारा तो ऐसा विचार है कि तामसी मनुष्य को तामस कर्म में लगाने से ही शनि शनि उसकी तरक्की हो सकती है। राजसी मनुष्य को ठीक रास्ते पर लाने के लिए यज्ञ, कर्म, पशु बलि आदि राजसी कर्म करने चाहिए। अध्यात्म विद्या के जिज्ञासु के जो विचार योग्य अभ्यास और ज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए। जो सज्जन और गुरुजन देवताओं को नहीं मानते और उनके विपरीत जहर उगलते हैं, उन्हें या उनके अनुयायियों की बनाई हुई पुस्तकों से हमारे एक अजीज ने पढ़कर सुनाया। सबसे ऊंचा देवताओं का देव महादेव है, जो सारे देवताओं का असली तेज और बल है, जो पाप से परे अंदर आनंद स्वरूप सबसे ऊंचा देवताओं का देव है। और यदि आदि इससे स्पष्ट होता है कि देवता भी आदि देवताओं के पूजन वाले भी सही मानते हैं कि वे हनुमान जी हैं, वे भैरव जी हैं, ये सूर्य देवता हैं, ये चंद्रमा के स्थापित करने वाला और उपदेशों के तरीके को ढोंग चल रखे हैं। सिर्फ अपनी राजसी और तामसी वृत्ति के अनुसार जब तक दूसरों को बुरा भला ना कहे ले, वे नोक झोंक ना कर ले, तब तक उसको चैन नहीं पड़ता है। इसमें इसका कसूर क्या है? स्वभाव को कोई त्याग नहीं सकता। थोड़ा बहुत असर इसका आ ही जाता है और उसकी असलियत प्रकट हो जाती है। मूर्ति पूजन, अपने प्यारों की यादगार, अपनी इज्जत, सच्चे प्रेम और मोहब्बत का परिचय भी हो सकता है। ऐसी सूरत में उसको पितर पूजा भी कह सकते हैं। उनके गुणों की स्मृति पूजक के दिल को ताजा रखती है। मान्यताओं का पूरा होना भक्त के दृढ़ विश्वास का फल है। आगे एक मनुष्य ने सवाल किया कि राजा जो कर या टैक्स लेता है उसको कैसे काम में लाना चाहिए। श्री महाराज जी ने फरमाया कि राजा के देश और धन के 5 भाग होते हैं। धर्म के वास्ते, सेवकों के वास्ते, प्रजा पालन के वास्ते, देश और जनता की रक्षा के लिए, और राजा उसकी स्त्री और उसके पुत्रों के वास्ते। इनमें से जिस किसी मद में से बचत हो उसको किसी आने वाली वस्तु के लिए जमा रखे या किसी खास जरूरत से और कामों में कम खर्च करके खास काम से ज्यादा खर्च करे। जैसे युद्ध के समय अपना खर्च भी और कम करें, बढ़ाना और प्रजा पालन के कामों में भी काम में भी कमी करें। राज्य सेवकों को भी कमी के साथ धन दे और इस तरह की हुई बचत से युद्ध के काम को पूरा करे। आगे एक रोज इरशाद हुआ, साधु सिंह की एक गति जीवत ही को खाए, भावहीन मृतक समान बाके पास न आए। आगे एक मनुष्य ने कहा कि आजकल बड़े बूढ़ों की समझ ना मालूम कैसी हो गई है कि बच्चों की झूठी शिकायत करके माँ बाप से पिटवाते हैं। सेवा करते जाओ तब भी टुरफुस लगाते रहते हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि आप बिल्कुल सच कहते हैं कि पहले बूढ़ी कहे सो सच और बूढ़ा कहे सो सच माना जाता था। अब बीवी कहे तो सच, बेटा कहे तो सच का समय आ गया है। बुढ़ापे की आशा तो
आप भी कर रहे हैं। आयु बढ़ेगी तो बुढ़ापा आता ही है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि बड़े बूढ़े, खासकर माता पिता की सेवा मुक्ति का सच्चा साधन है। यह सच्ची भक्ति है। माता पिता की सेवा से श्रवण कुमार आकाश में सितारा यानी नक्षत्र बनकर स्थित है। उसके पास दोनों तरफ दो सितारे और हैं। कहते हैं उसकी माँ और पिता डोली या बेगी के में बैठे हैं। आगे एक मनुष्य ने पूछा कि स्वप्न में हम बोलते भी हैं, देखते भी हैं, सांस भी लेते हैं और हमारी जबान तो बंद रहती है कि किस जबान से बोलें। श्री महाराज जी ने फरमाया कि हर मनुष्य के शरीर में चार जबानें हैं। पहला नाभि में, दूसरी सीने में, तीसरी गले में और चौथी मुंह में। इसके सिलसिले से परा, पश्यंती, मध्यमा और बेखरी वाणी निकलती है। जागृत में बेखरी वाणी जो मुंह से निकलती है सुनाई देती है। स्वप्न अवस्था में मध्यमा सुनी जाती है। सुषुप्ति में पश्यंती या अनुभव होता है या तुरिया में परासाक्षी रूप होता है। आगे एक मनुष्य ने अर्ज किया कि भगवान ने कर्म और उसकी फल साथ रखा है। देखने में भी आता है कि जो करता है सो भरता है। जब यही बात है तो महात्माओं को कर्म का फल क्यों नहीं लगेगा? जो कहते हैं कि महात्मा कर्म के फल के भागी नहीं होते, यह क्या बात है? उनके साथ ये रियायत क्यों की जाती है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि मनुष्य हर काम को दया या प्रेम या मोह या मद आदि से करता है। इसलिए जो उपकार भी किसी का करता है वह पराया समझकर करता है। समझिए अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का फल उसको मिलता है। इस बात को तो आप भी जानते हैं कि महात्मा लोगों ने सब संसार को अपना रूप या एक रूप समझ लिया है। फिर अगर कोई मनुष्य अपने मुंह आप थप्पड़ मारे तो उसको क्या सजा मिलेगी और कौन सजा देता है? हालांकि मारने का कर्म तो जरूर हुआ, मगर उसका फल नजर नहीं आता। कौन इसको देता है? उसके शरीर से कर्म इस प्रकार होते हैं जैसे किसी मशीन में से चीजें बनकर बाहर अपने आप निकलती हैं। इस असूल से महात्माओं के शरीर से ईश्वर की इच्छा या होनहार पूर्ण करने के होते हैं। जब अहम ना हो तो कर्म का फल उसके सिर पर कैसे थोपा जाए? आगे एक मुसलमान सत्संगी ने पूछा कि आप हजूर ने किसी किताब में पढ़ा है या मालूम हुआ है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ऊपर का ये शब्द सम्मान अर्थ है, जैसे कि श्री श्री 108 श्री आदि का विशाल कैसे हुआ? श्री महाराज जी ने फरमाया कि किताब रोजातुल असीफिया में ऐसा लिखा है कि हजरत 14 रोज बीमार रहे। बुध के दिन 28वीं सफर यानी महीने का नाम को सिर पर में बहुत दर्द हुआ। फिर भी हर रोज हर एक बीबी के पास तशरीफ ले जाते और हमेशा पूछते थे कि कल मैं कहाँ रहूंगा। यह बात देखकर सबने कहा कि हम राजी हैं कि आप बीमारी तक आशिया के घर में रहें। तब हजरत एक हाथ हजरत अब्बास के कंधे पर, दूसरा हजरत अली के कंधे पर रखकर पांव जमीन पर घसीटते हुए बड़ी तकलीफ से आशिया के घर गए। 14वें दिन यानी 12 रबीउल अव्वल यानी महीने का नाम मुल्कुल मौत अराबी की शक्ल में आए और दरवाजे पर पुकारे, अस्मल्लाह कम या असल उलबेग, मैं आऊं। उसने पासे अदब से ऐसा कहा। हजरत ने पूछा कि जयारत यानी मिलने को आए हो या रूह के लिए? उसने अर्ज किया, जयारत के लिए यकीनन आया हूं। दूसरी बात आपकी मर्जी पर है। हुक्म हो तो रूह का आसमानी पाक यानी सतखंड पर ले जाऊं। अगर यहां ठहरना मंजूर हो तो फिर जाऊं। उसी समय जबराइल यानी धर्मराज आ पहुंचे। हजरत ने फरमाया कि आप ऐसी खबर सुनाओ कि जान मेरी बंदे गम से आजाद हो।
जबराइल ने कहा कि दरवाजे आसमान के खुले हैं और फरिश्ते आगोनी के हाथों में नूर के बेताग लिए आपकी पवित्र आत्मा पर न्यौछावर और निसार करने के लिए खड़े हैं। फिर हजरत ने फरमाया कि कोई ऐसी खुशखबरी दो कि गम को मेरे दिल से निकले। जबराइल ने कहा कि स्वर्ग के द्वार खुले हैं। हर वे कसूर यानी परिये एलियन स्वर्ग का महल में आपके इंतजार में खड़े हैं। फिर हजरत ने फरमाया कि इससे बड़ी खुशी की खबर दें जिससे नक्शे बंदो यानी फिक्र का मेरे दिल से मिट जाए। जबराइल ने कहा कि आलम अल गायब में यूं मुकर्रर हुआ है कि कयानात के दिन अबल ताजे शराब को आपके सिर पर रखा जाएगा और पहला शाफी के फल यानी कबूलियत का आपके दरख्त वृक्ष यानी शफायत से खुदा होगा। यह सुनकर शुक्र खुदा किया यह सुनकर शुक्र खुदा का किया और फरमाया कि अब बताओ सुनाओ जो ग्राह यानी गांठ कम यानी गांठ गम के दिल से खुले। पूछा कि आन हजरत किस गम में हैं और फिक्र आपकी क्या है कि ऐसी खबरों से भी गम नहीं मिटता। हजरत ने जवाब दिया कि तमाम गम बेअंदेशा उस्मत के वास्ते है कि वादे मेरे इनके काम का क्या सर अंजाम होगा। जबराइल ने कहा कि खातिम जमा रखिए कि आपसे आगे कोई पैगंबर वसीयत यानी स्वर्ग में नहीं जाएगा और ना वसीयत का दरवाजा तेरी उस्मत से पहले किसी के वास्ते खोला जाएगा। यह सुनकर हजरत ने खुश होकर जबराइल से कहा कि तुम जिस काम के लिए आए हो उसे पूरा करो। उस समय निशानियां मुकरात के हजरत के चेहरे पर जाहिर हुई। सोमवार के दिन वह वाक़या हुआ। उस वक्त अबू बकर सदीक ने खतरा पड़ा कि जो कोई मोहम्मद रसूल इल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंदगी करता है सो वे जाने की हजरत मर जाए और जो कोई परवरदिगार आलमा को पूछता है वे हयालमूत है ना मरा है ना मरेगा। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।